हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू अजीतू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हरितालिका तीज का नेहा खा है। तो नेहा खा हम लोग ने आज कर लिया है और भगवान की पूजा भी कर दी है। दोस्तों, हरितालिका तीज में शिव पार्वती की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। दोस्तों, पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। और सबसे पहले पार्वती जी ने इस व्रत को किया था और उसके बाद सभी सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं। हरितालिका तीज में शाम के वक्त नेहा खा के शाम के वक्त सब अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, जैसे पुआ, पूड़ी, खीर, कचौड़ी, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बनती हैं और वही खा के रात में हम लोग व्रत रह जाते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से तीज का त्यौहार जब आता है तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है और बहुत सारे उमंग लेके आता है, 16 श्रृंगार लेके आता है और सभी औरतें मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। नेहा खा के दिन ही सभी औरतें आलता भी लगा लेती हैं और उसके बाद ये सुहाग का पूजा होता है और 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है उसका त्यौहार है। दोस्तों, और खुशी खुशी सारा समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि दोस्तों आज नेहा खा है और कल के दिन हम लोग निर्जला व्रत रहेंगे। और निर्जला व्रत में दोस्तों सुहाग का सारा सामान शिव जी और पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आईना, कंघी, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जितना हो सके सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और इसके बाद इसको मंदिर में दान किया जाता है। दोस्तों, ये सारे सामान को और इसके साथ ब्लाउज़ पीस भी दिया जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों का दान किया जाता है, आप देख सकते हैं। और हरितालिका व्रत निर्जला रहा जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता है और शाम के समय सभी औरतें एकजुट होती हैं और वहाँ पे भजन कीर्तन होता है और सभी लोग पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और मन को शुद्ध रख के इस व्रत को करते हैं। तो भगवान हमारे शिव जी जो है वो भोले बाबा सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हरितालिका तीज में बहुत दिन पहले से ही शॉपिंग शुरू हो जाती है कि कौन सा साड़ी पहनना है, चूड़ी कौन सा पहनना है, गहने, बिंदी, मेहंदी, मतलब ये सुहाग का त्यौहार है तो इसमें लोग खर्च करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं और अच्छा से अच्छा साड़ी पहनते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। और सबसे पहले पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए हरितालिका तीज किया था। दोस्तों, और इस तरह से हरितालिका तीज बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है और महिलाओं में एक अजीब तरह का उत्साह बना रहता है इस त्यौहार के प्रति। दोस्तों, क्योंकि उनको सजने संवरने का मौका मिलता है और खूब पूजा पाठ करने का मौका मिलता है, तो मन को शांत करते हुए पूजा करना चाहिए। और ये साल में एक बार त्यौहार आता है तो इसमें आता है तो भोले बाबा को प्रसन्न कर देना चाहिए और पार्वती जी को भी पसंद कर देना चाहिए ताकि हमारा जो सुहाग है वो अखंड रहे। दोस्तों, तो इस तरह से हरितालिका तीज की खुशी एक अलग ही खुशी रहती है और जितने भी ऋतु फल होते हैं वो सारे फलों का इंतजाम किया जाता है और उसके बाद सारे फलों को चढ़ाया जाता है। और पार्वती जी और शंकर जी से यही कहा जाता है कि जिस तरह से आपकी जोड़ी बनी है, हमारी भी जोड़ी अखंड सौभाग्य बना रहे हमारा और हमेशा हम आपकी पूजा करते रहें और हमारा मन कभी भी डगमगाए नहीं, एकचित रहे और आपकी आराधना करते रहे। शिव जी, पार्वती जी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखिए हमारे ऊपर।
हरतालिका तीज में दोस्तों लकड़ी का एक पीढ़ा लिया जाता है, उस पे लाल कलर का कपड़ा बिछाया जाता है और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी को रखा जाता है और ब्लाउज के पीस से ढकने के बाद सारे ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। नारियल से लेके लौंग, इलायची, लड्डू जो भी है सब चढ़ाया जाता है और उसके बाद जितना भी सुहाग का सामान है वो सारा सुहाग का सामान चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर शिव जी पार्वती जी को दिया जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती सुगंधित चीज़ें जलाई जाती है और उसके बाद हरतालिका की कथा होती है और कथा होने के बाद आरती करते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं भगवान को। हरतालिका तीज में जितने भी नए वस्त्र होते हैं सारे वस्त्रों को हम लोग पहन लेते हैं। पहनने के बाद हम संध्या अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को और शिव जी की भी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम तैयारी करने में शुरू हो जाते हैं भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करने के लिए दोस्तों। तो हरतालिका तीज की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई दोस्तों और हमारे जीवन में हर समय खुशहाली आती रहे ताकि हम ये त्यौहार मना सके दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हरतालिका तीज मनाते हैं ज़रूर बताइए।